जब तक हम जिंदा रहेंगे साइकिल को वोट देंगे। बस हमारी मर्जी है, अपनी मर्जी से वोट करें। मर्जी को जीत उसी की होती है जो सर्व समाज की वोट लेता है। बस हमें तो वोट देनी है समाजवादी को। बीजेपी की और समाजवादी की टक्कर है। कुछ ना कुछ तो घोटाला इसका भी होगा या नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं कोमल प्रजापति और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज टुडे। मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए माहौल एकदम गर्म है। सभी दलों के प्रत्याशी लगातार धुआंधार प्रचार करने में लगे हुए हैं। जनता क्या चाहती है ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सालारपुर गांव में। सालारपुर की जनता किसे चुनना चाहती है, किसे अपना विधायक बनाएगी, ये जानने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? महबूब है जी। महबूब जी। हाँ जी। महबूब जी, 20 नवंबर को मतदान है उपचुनाव के लिए। किसके पक्ष में आप मतदान करने जा रहे हैं? तो शंभू राणा के पक्ष में करना चाह रहे जी। सुम्बुल राणा को आप पसंद कर रहे हैं। हाँ। क्या वजह है सुम्बुल राणा को पसंद करने की? वो आदमी ठीक है, सही है, लोगों के साथ रहे, विकास करें, सब बढ़िया बात है। वो तो बिल्कुल नई प्रत्याशी हैं। हाँ, नहीं प्रत्याशी इसीलिए तो जी, इसलिए करना चाह। क्या क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? वो उम्मीद तो सारी है जी, और बनने के बाद में पता लगे जी क्या उम्मीद है, क्या पूरी हो गया क्या नहीं जी। चंदन चौहान यहाँ से विधायक थे, अब वो सांसद बन गए हैं, उनकी सीट खाली है। चंदन चौहान जब विधायक थे तो क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं कराया यहाँ पे? थोड़ा बहुत करा होगा जी, हमें तो पता नहीं कहाँ करा उन्होंने। थोड़ा बहुत करा होगा जी, अगर करा होगा तो भाई समय थोड़ा मिला, फिर ये बात तो करता क्या हो। समय ही नहीं मिला, 2-2.5 साल का समय मिला उसे। भाजपा सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है विकास के। बस करती है जी, करती नहीं, करे तो वादे पर करती नहीं जी। ऐसे कौन से कार्य आपके गांव में शेष हैं जो होने चाहिए थे? कार्य तो यहाँ से सारे पड़े जी, भी फिलहाल दस्ते वस्ते जो कुछ है मामला, जो सीसी बनी हुई है, पहली बनी हुई है, जो भी कुछ है मामला। कब की? ये तो पहली विधानसभा की बनी हुई जी। सरकार कहती है हमने सड़कों के जाल बिछा दिए। सड़कों पर, रास्ते पे तो बिछाया, गाँव में तो नहीं बिछाया जाल है। सड़कों पे ही तो है जाल, जो भी कुछ है, गाँव में तो कोई जाल नहीं है। कह रहे हैं हम गरीबों को राशन फ्री दे रहे हैं। राशन तो जी मायावती सरकार से मिल रहा है, ये क्या देते, मायावती सरकार दे रही पहले से ही। ये तो मायावती सरकार से चल रहा है भाई साहब, कोई वो थोड़े कर देगा उनकी राज, उनकी सरकार में चला। ये तो मायावती करेगी थी, उससे चल रहा। और जो भी सरकार बनेगी सब देगी, कौन रोक सके, कोई बंद भी नहीं कर सकता। इस बार मीरापुर विधानसभा सीट पर ओवैसी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। जी ओवैसी की वजह से तो सब भागे फिर रहे, इनका कोई है नहीं। बीजेपी की और समाजवादी की टक्कर है यहाँ, दोनों प्रत्याशी दमदार है। अब जीत कौन सी की हो ये तो 20 तारीख के बाद पता लगेगा। वो तो कह रहे हैं मुस्लिम 80% हमारे साथ हैं। हाँ, नहीं मुस्लिम तो है, और कहीं भी जा रहा मुस्लिम है, थोड़े एक जगह ही जा रहा, एक जगह तो कोई भी नहीं जा रहा, हिंदू भी नहीं जा रहा एक जगह। तो ये भी तो टक्कर है आपस में दोनों की, बीजेपी की और समाजवादी की टक्कर है। क्या सुम्बुल राणा जीत पाएंगे? देखो, इससे पहले कुछ नहीं किया जा सकता, ये तो इलेक्शन खुलने के बाद में पता लगेगा कौन जीतता है कौन नहीं। बंद को उल्टी में बंद हो जाएगा जम्मा आदमी। आपके गांव सलारपुर का ज्यादातर मतदाता का रुख किस ओर है? समाजवादी पे है। समाजवादी पे है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी इस बार मैदान में है। जाहिद हुसैन यहाँ से प्रत्याशी हैं। दोनों तो सभी लड़ रहे हैं, पर फायदा क्या है, वोट ही बेकार करनी है। जो आदमी जीत में वोट उसे देनी चाहिए, कोई फायदा नहीं उससे, बेकार की बात है। पिछली बार यहाँ से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान थे, इस बार मिथिलेश पाल है। मिथिलेश पाल को इस बार क्यों नहीं चुन रहे हैं? नहीं, लोग चुन भी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, चुन तो सब रहे, बस दो की टक्कर है जी, कुल मिला के बात तो ये है। अब किसकी जीत होगी ये तो देखो जी वक्त बताओगे बस। जी, आपका क्या नाम है? ना फर्जंद अली। फरजन अली जी, 20 नवंबर को मतदान होगा। क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट करने जाएंगे? तो हमारा तो मुद्दा यही है, समाजवादी को वोट करना। विकास का कोई मुद्दा नहीं है? ना, विकास तो होगा ही, जब जो भी सरकार आओगी विकास तो बाहर गांव में तो अभी हो नहीं रहा। सुम्बुल राणा विकास करवा पाएंगे? वो अगर जो जीत गई तो जब ये तो पता लगेगा वो विकास करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या जब आप वोट देंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे? हाँ, वोट देंगे, जीत तो निश्चित जब ही होगी जब काउंटिंग खुलेगा वहां से। सलारपुर का कितना मुस्लिमों ने वोट करेगा? वो 80% करेगा। कितनी वोटिंग है सलारपुर की? 4000। 4000 वोट। 4000। कितने परसेंट मतदान सुम्बुल राणा के पक्ष में हो सकता है? 50%। मुस्लिम समाज के अलावा और अन्य बिरादरियां भी यहाँ पर हैं। हिंदू समाज भी हैं। हिंदू समाज में सैनी, पाल और
जाट भी होंगे, क्या वो भी सुम्बुल राणा को पसंद हाँ, करते हैं? देंगे। सब बिरादरी वोट देगा, सब बिरादरियों में वोट है सुमुल। क्या वजह है सुम्बुल राणा को पसंद करने की? वो अब अपनी पसंद है, वोटर की पसंद है सब। नहीं प्रत्याशी पहले है। कादिर राणा जी यहाँ से कुछ समय पहले सांसद रहे थे, उन्होंने कितना विकास यहाँ पर कराया था? बहुत विकास करा जब मैं सांसद। क्या काम किए थे उन्होंने? मतलब इतना टाइम हो गया, कहाँ याद रखा जाए। जब एमपी साहब यहाँ से सांसद थे, कोई विधानसभा का 5 विधानसभा है हमारे लोकसभा में, कोई विधानसभा गांव ऐसे नहीं बचा जिसमें एमपी साहब का काम ना होया हो, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, किसी भी कास्ट का है। कादिर राणा जी कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है, बेहतरीन बढ़िया। नंबर 1। विक्रम सैनी जी ने तो अभी कुछ दिन पहले गुंडा बताया था। अब बता दो भाई, विक्रम सैनी भाई, उन राजनीति का मामला है, उनके छोटे भाई है, वे कुछ भी कह लो। एमपी साहब तो उन्हें बुरा नहीं कह रहे, वे तो अपने बड़े भाई बता रहे जी उन्हें। यानी कादिर राणा जी अच्छे आदमी हैं। हाँ बढ़िया आदमी, विक्रम सैनी बढ़िया आदमी, कोई गलत थोड़ा ही है। अब ये तो देखो चुनाव के टाइम हर आदमी दूसरे की बुराई तो करता है भाई। सरकार है, हमारी सरकार आज किसी की भी आ जा, बुरा तो कहना ही है हर आदमी को। पर ये है कि भाई कोई बात नहीं, वे उनके बड़े भाई है विक्रम सैनी, कुछ भी कह लो, क्या दिक्कत है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुम्बुल राणा अगर जीतती है यहाँ से, विकास बढ़िया होगा। अगर सुम्बुल राणा जीतती है तो विकास की नदियां भेजेगी। नदियाँ बह जाएगी। हाँ, ये पक्का दावा है। क्या नाम है आपका? मुकीम है जी। मुकीम जी, 20 नवंबर को मतदान है, क्या मन में विचार है? समाजवादी को वोट देंगे। समाजवादी को वोट क्यों कर रहे हैं इस बार? सब समाज को लेकर साथ चलती है जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलती है। भाजपा सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। नारा ही नारा है जी, हकीकत नहीं है। इतना रोस्ट क्यों है मुस्लिम समाज भाजपा से? नहीं मतलब सबका साथ सबका विकास कहते तो है, लेकिन धरातल पर तो नहीं करते, वो बात ये है यार। नहीं कोई रुष्ट की यही वजह है और कोई नहीं है। वो तो कहते हैं हमने विकास की गंगा बहा रखी है। अजय बस कहने में और करने में बहुत अंतर है। आपके गांव में ऐसे कौन से कार्य हैं जो होने चाहिए थे और वो नहीं हुए? नहीं, एक तो जो गरीब आदमी जो है उनके बहुत के बेचारों को मकान नहीं है, दलित समाज में है, ऐसे राशन कार्ड नहीं है। जो असली असली मुद्दे तो ये है, गरीब आदमियों के हैं, तो उनके मकान बनने चाहिए, हर गांव में बनने चाहिए सर्वे करा के। बल्कि एक मामला ऐसा है कि किसी की पूरे घर कच्चा है, उसका हर एक दीवार उसकी पक्की है, उसी पे जो है उसका मकान नहीं बनता, वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस पर थोड़ा सोचना चाहिए। गरीब कोई सी बिरादरी का हो, ऐसी समाज हो, हिंदू हो मुस्लिम सिख कोई भी हो, गरीब हो, उनका मकान बनने चाहिए। ओवैसी के प्रत्याशी भी इस बार मैदान में हैं। ये तो आ ही जाते हैं। अब बताओ, अब से पहले चुनाव हुआ, लोकसभा का हुआ, कोई नहीं आया। अब जो है जहाँ भी 60-50% या 45% या 40% मुस्लिम होता है, ये वहीं उतारते हैं। जहाँ इससे कम होता है, ये वहाँ क्यों नहीं लड़ते हैं? कहीं भी नहीं लड़ते। जो है जहाँ मुस्लिम दिखाई देता है कि यहाँ 40-45% है, 50%, वहाँ आके इसकी टांग खींच देते हैं। जो इससे कम है वहाँ लड़के देखो। वहाँ जो है वहाँ मुसलमान चाहता है कि भाई किसी हिंदू भाई को चुनाव लड़ा दो, कुछ उनका हो जाए, कुछ अपना सहारा हो जाए। वहाँ नहीं लड़ते, यहीं कोई नहीं करता। जो है जहाँ हम मुस्लिम ज्यादा होगा वहाँ आता है। ओवैसी तो कहते हैं हम हमेशा ओवैसी जो है मुस्लिम समाज की बात करते हैं, और आप उन्हें पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बस रुक के रोले करे जी। हकीकत कुछ नहीं है। इतनी बात कोई और कह दे जितनी वे कहते हैं संसद में, तो उन पे जो है मुकदमे हो जाते हैं, उन पर चारों तरफ से घिर जाते हैं। ईडी सीबीआई सब जो है, और ये इन्हें खुली छूट देते हैं, बल्कि और जो है इनकी सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। क्यों? क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम भी जो है समझ में नहीं आ रहा क्या मामला है। कुछ तो समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं आता समझ में। जो है ये इतना बोलते हैं और आदमी कोई नहीं बोलता, उस पर जो है इतनी जांच हो जाती है, लेकिन इस पर क्यों नहीं होती? कुछ ना कुछ तो घोटाला इसका भी होगा या नहीं होगा? क्या घोटाला है? नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। जो है जांच तो होनी चाहिए इसकी भी। जब इतना बोलता है होरों की तो हो जाती है। वो जो रोज कम बोलते हैं, आइयो इतना बोलता है कि इसकी कुछ नहीं होता। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जाहिद हुसैन, उनके बारे में? नहीं जी नहीं, वोट कटवाई हो रहा मामला जो है। तो क्या मुस्लिम इस बार बटेगा? मतलब थोड़ा मोड़ा ही बटेगा। जो है इतना ही बेचारा हिंदू समाज आ रहा है, सभी बिरादरी के सैनी समाज आ रहा है, गुज्जर समाज आ रहा है, जाट समाज जो है पाल तो चलो मानते हैं कि भाई उनकी बिरादरी का है, लेकिन और जो है ऐसी समाज में से भी वोट आ रहा है थोड़ा थोड़ा सब जगह से। और जी को जीत तो उसी की होती है जो सर्व समाज की वोट लेता है। अच्छा, सुम्बुल राणा यहाँ आपके गांव में प्रचार करने के लिए आई है? हाँ जी आई।
कैसे प्रत्याशी हैं? हाँ ठीक है, बढ़िया है, नहीं प्रत्याशी है। आपने अपने गांव के कौन कौन से मुद्दे उनके सामने रखे हैं? अब हमने दो चार बताई, यही जो है, एक तो जो कुछ राशन कार्ड रह रहे, कुछ मकान रह रहे, यही रखे, कुछ जो गली है मतलब रास्ते नहीं बने हुए रखे। क्या नाम है आपका? इसाक नाम है। इसाक। इसाक जी, आपके मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। क्या आपके मुद्दे रहेंगे जिस दिन आप मतदान करने जाएंगे? बस हमें तो वोट देनी है समाजवादी को। समाजवादी को ही वोट क्यों करनी है? बस हमारी मर्जी है, हमारा जो हक है, दूसरा हक मिला हुआ ही नहीं हमें। नहीं, हक तो यही है, लेकिन कुछ माइंड में होगा ना, कि ना। हमारे गांव में ये विकास कार्य रुका हुआ है, नहीं, कुछ ये नहीं। होना चाहिए। कार्य को नाम कहते, नाम है जरूरत है कार्य की। सिर्फ साइकिल को वोट देंगे बस साइकिल को वोट देनी है, हमारा मानना है। या कादिराना को? साइकिल को। साइकिल को ही वोट क्यों करना चाहते हैं? बस हमारी मर्जी है, अपनी मर्जी से वोट करेंगे। ओवैसी के प्रत्याशी भी तो नहीं मैदान में नहीं, हैं। कुछ नहीं, वैसे जब वजूद ही नहीं आती, बेकार का मका जिब्बा जोड़ी। वे तो कह रहे हैं कि 80% मुस्लिम हमारे साथ है। तो होगा, उसके पास होगा, उसके जान में है इतनी बात। हमारे जान में तो इतनी बात है भाई, समाजवादी को वोट देनी, वोट देंगे। संसद में लगातार मुस्लिमों के मुद्दे उठाते रहे हैं वो। बड़ा कोई बात नहीं, सांसद में तो कह रहे हैं, हम तो यहाँ के रहे चिलारपुर में, हमें यहाँ की जरूरत है, वहाँ की हमें तो यहाँ की जरूरत है, जो हमें देख रहा। सुनने में आ रहा है प्रचार करने आएंगे तब भी आप उनको वोट नहीं करेंगे? नहीं, हम तो खुली कह रहे थे, तो प्रधानमंत्री भी आ जाइयो, समाजवादी को वोट करेंगे। कोई एक फेरी भी ना आइयो यहाँ से, जब भी समाजवादी को वोट देंगे। यानी आपने पूरा मन बना लिया है, बिल्कुल पक्का आप पक्की सिर्फ साइकिल चलाएंगे? जब तक हम जिंदे रहेंगे साइकिल को वोट देंगे। हराना जिताना हमारे बस की बात नहीं है, वोट देंगे साइकिल को।